अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हस्से एक्सप्लोरर ट्रैवल। खुश आमदीद आपको आज की वीडियो में। एंड आपके लिए सॉरी बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड होने जा रही है। आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन कंप्लीट प्रोसेस किसका। सबसे पहले 2 से 3 बातें जो हैं वो मेरी नोटिस कर लें। नंबर 1 के वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी करें। आपको इससे इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आप खुद इस काबिल बन जाएंगे कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट आप प्रोसेस में ला के वीज़ा हासिल कर सकें। दूसरे नंबर पे आप एजेंट को या कंसल्टेंट को इतने पैसे देते हैं और उनसे ये सारा प्रोसेस करवाते हैं, बाकी वो अपनी फ़ीस आपकी, इसके अलावा दूसरे चार्जेस जिसमें से वो काफ़ी अपना कमीशन रखते हैं वो भी नॉन रिफंडेबल होते हैं। देन आप इससे क्या है लॉस करते हैं। बाकी आप ख़ुद से अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी मैं कहता हूँ कि तजर्बा हासिल होगा और आप मज़ीद कंट्रीज़ के लिए भी इस चीज़ के काबिल बन जाएंगे अप्लाई करने के। ख़ुद हांगकांग के विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स और प्रोसेस एक्सप्लेन इंशाल्लाह करेंगे। हम स्टेप्स हैं कुछ हमारे पास हांगकांग के विज़िट वीज़ा को अप्लाई करने के। अब आपको मैं डिटेल टू डिटेल एक स्टेप्स के अंदर आपको तमाम ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। पासपोर्ट, किसी भी कंट्री के लिए आपने जाना है तो पासपोर्ट ज़ाहिर बात है आपका होना चाहिए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर कंट्री रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल है। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। लाइक आपने जो पासपोर्ट बनवाया हुआ उसको 6 महीने तो तकरीबन वो पुराना हो जाना चाहिए। आगे तक पिक्चरें आपकी इमेजेस आ जाती हैं। आपने रीसेंट अपनी जो तस्वीर हैं वो 2 से 3 वाइट बैकग्राउंड में बना लेनी है। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये आपको मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और ये लेने आपने कहाँ से है वो आपको मैं आगे फर्दर अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म ID 1003, ये बेसिकली फॉर्म ID होती है एप्लीकेशन फॉर्म की एक कैटेगरी होती है जो कि विज़िट वीज़ा के लिए हांगकांग की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। ये आपने डाउनलोड करना है और फिल करना है। आगे है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, मतलब कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो करवानी होती है। बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप्स आपने दिखानी होगी ताकि अपने प्रूव कर सकें अपने आप को कि मैं यार वाकई मेरे पास कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स तक फंड्स हैं। आगे ट्रैवल प्लान में आपने अपनी जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है, ज़ाहिर बात है आप विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं, अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने कर लेनी है, अकोमोडेशन बुक कर लेनी है ताकि आपको ये ऑब्जेक्शन ना लगाएं कि आप जनाब विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपके पास कोई फ़्लाइट रिजर्वेशन नहीं है और अकोमोडेशन नहीं है, हम बुकिंग नहीं है, तो आपने वहाँ कहाँ जाकर जनाब अपना स्टे करना है। आगे आप प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टडी, अपना कोई एम्प्लॉयर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेटर वो बनवा लें, ठीक है। अगर कोई आप होस्ट कर रहा है तो उनका इन्विटेशन लेटर, मतलब इन्विटेशन लेटर ये आपका कंपलसरी होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपका मतलब कि आप जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं वहाँ आपने किसी भी बंदे से इनविटेशन लेटर, मतलब कि वो आपको जस्ट एक इनवाइट लेटर आपको बना दे, ठीक है, कि आपको वो बेसिकली रिप्रेजेंट करे कि आप उस बंदे के पास जा रहे हैं या आपको बंदा वो इनवाइट कर रहा है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी नहीं बिल्कुल। आप ये नहीं कि आपने बनवाना ही बनवाना है। अगर तो आपकी होटल रिजर्वेशन फ़्लाइट बुकिंग है तो ठीक है, अगर ये हो जाए तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, फिल आउट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास जनाब ये बेसिकली है तो रिटर्न फॉर्म में, लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट। ये बेसिकली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अलावा इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी कंट्री में इनकी एम्बेसी मौजूद है दैन आप उनसे क्या है कि ईमेल से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी आपकी कंट्री में जो भी स्पेसिफिक कंट्री सिटी के अंदर जो भी एम्बेसी बनी है। लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लामाबाद में एम्बेसी बनी हांगकांग की तो दैन आपने वो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से आपको गूगल से ही मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं बनी तो आपको जो हांगकांग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट भी ऑफिशियल मिल जाएगी। ये आगे है, ठीक है। वेबसाइट का बेसिकली ये लिंक है, ये मैं आपको दे दूँगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ से ही आपने ID 1003 फॉर्म को डाउनलोड करना है। आगे केयरफुली फॉर्म को आपने फिल करना है। बेसिकली सभी डिटेल्स आपने सही, एक्यूरेट, अथेंटिक, टू द पॉइंट, कंप्लीट आपकी उसमें होनी चाहिए फॉर्म में, ठीक है। आपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ये गैदर कर लेने हैं, जिसमें फॉर्म ID आ जाता है, पासपोर्ट की कॉपी आ जाती है, फ़ोटोग्राफ, आपकी तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्विटेशन लेटर,
सबमिट योर एप्लीकेशन। अगर आपने ये देखे ना सारा प्रोसेस करना कैसे है। आपने ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर किए, आपने ये हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कि या आप नियर बाय जो आपके नियर चाइनीज़ एम्बेसी है, ये जो हांगकांग का प्रोसेस होता है ये आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान की बात। मीन कि अगर आप इंडिया से हैं देन आपके अगर कंट्री के अंदर किसी भी सिटी में हांगकांग की मौजूद है एम्बेसी, देन आप एम्बेसी डायरेक्ट इसको सबमिट करवा सकते हैं अपार्टमेंट बुक करके, या आप थ्रू जो भी प्रोसेस होता है वो आपको फर्दर वीडियोस मिल जाती हैं, या जो हांगकांग की जो ऑफिशियल आपके अगर कंट्री में किसी भी सिटी में एम्बेसी मौजूद है तो आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू, या आपको फ़ोन नंबर कांटेक्ट मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में हांगकांग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एम्बेसी नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसको थ्रू DHL कोरियर सर्विस के थ्रू भी इसको आप क्या है कि सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन की, या आप चाइनीज़ एम्बेसी के। लेकिन जस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू ना अप्लाई करें, आप जस्ट हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली पोस्ट कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स। एड्रेस है ये नीचे आपको, ये पाकिस्तान का बेसिकली जो है ना हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, आगे आपने वीज़ा फ़ी जो है वो पे करनी है। आपको जो वीज़ा फ़ी है वो पे करनी होगी, जिसमें आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पे करने का मेथड मिल जाएगा, एम्बेसी से पता चल सकता है। आपको मैं जो ड्यूज़ हैं वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि डेली बेसिस पे कोई भी ऊंच नीच होती है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, तो आप वहाँ से जस्ट इसकी वीज़ा फ़ी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी। वेट फॉर प्रोसेसिंग टाइम, आपने वेट करना है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं ताकि प्रोसेसिंग में डिले ना हो। ठीक है, आपने जो है ना कुछ वीक्स लग सकते हैं, 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं, मैक्सिमम 4 वीक्स आपकी प्रोसेसिंग में। जब आपका वीज़ा जनाब आप अप्रूव हो जाता है देन आपको वीज़ा जो स्टैम्प या स्टिकर मिल जाएगा हांगकांग के लिए। ठीक है, अगर आपने पोस्ट से अप्लाई किया है तो आपको मेल के थ्रू भी पता लग जाएगा, ठीक है, कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। आगे चलते हैं एडिशनल टिप्स। ये एडिशनल टिप्स बेसिकली क्यों हैं, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है कि अगर आपकी कोई भी मिसिंग होगी एप्लीकेशन में। अर्ली एप्लीकेशन वीज़ा के लिए जल्दी अप्लाई करें ताकि प्रोसेसिंग के लिए कुछ सफिशेंट टाइम हो। चेक अपडेट्स हांगकांग की जो फर्दर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है ना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हांगकांग के ऊपर, वो आप रेगुलरली चेक किया करें ताकि कोई अदर इसमें अपडेट या कुछ चेंजिंग ना आई हो। कन्फर्म करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने सभी डिटेल्स देनी है एप्लीकेशन में, कोई इलीगल कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलीगल इसके अंदर सर्टिफिकेट ऐड नहीं करना, ताकि आपको वो वीज़ा देने में रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन ना लगा दें। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये आपको नीचे ये हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ये उसका बेसिकली लिंक है। ठीक है, उसके अलावा फॉर्म ID का ये लिंक है। ये लिंक आप बेसिकली है तो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट लिख के भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, ये PDF फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट निकलवा के, ठीक है, और इसे बेसिकली आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।